Hello everyone. Why it is always USA? एक कंट्री है यूएसए, ठीक है। यूएसए को अच्छी तरीके से पता है कि जब तक डॉलर है तब तक यूएसए की वैल्यू है। तो जिस दिन डॉलर की वैल्यू ख़त्म, उस दिन यूएसए की वैल्यू ख़त्म। तो यूएसए क्या करता है कि डॉलर की वैल्यू को बचाए रखने के लिए वो क्या करता है, दुनिया में वॉर कराता है, ठीक है। तो दुनिया में वॉर क्यों कराता है, कैसे कराता है, उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि यूएसए करता क्या है। तो यूएस थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। तो यूएसए क्या करता है, लेट्स सपोज 2023 2003 में एक कंट्री है इराक, ठीक है। उसका जो लीडर है वो सद्दाम हुसैन है, ठीक है। तो सद्दाम हुसैन क्या करता है कि सद्दाम हुसैन कहता है कि डॉलर की जगह मैं यूरो में ट्रेड करूंगा। तो इससे क्या हुआ, यूएसए को क्या इनसिक्योरिटी फील हुई कि उसकी डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू अगर कम होगी तो यूएसए की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि सद्दाम हुसैन यूरो से में ट्रेड करने को बोलता है। तो क्या करता है कि यूएसए सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट कर देता है, ओके। फिर आता है 2010, ओके। 2010 में एक लीबिया नाम की कंट्री है जहां पर जिसका लीडर है गद्दाफ, ओके। गद्दाफ की गद्दाफ की है। एंड उसका उसमें क्या वो क्या करता है कि वो कहता है कि हम यूएसए डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसमें गोल्ड दिनार में ट्रेड करेंगे। तो वहां पे ये क्या करता है कि ये इसके लीडर को भी एलिमिनेट कर देता है। फिर आता है 2011, 11 में क्या करता है कि सीरिया में सीरिया एक कंट्री है जिसका लीडर है गद्दाफी। तो गद्दाफी वहाँ पे क्या होता है कि सीरिया में एक पाइपलाइन बिछती है, जिससे क्या होता है कि वो ये सीरिया से होकर जाती है। तो सीरिया ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि ये पाइपलाइन नहीं बचाएंगे। इसमें सीधा डायरेक्ट फायदा था यूएसए का। तो यूएसए ने क्या किया कि गद्दाफी को भी एलिमिनेट कर दिया, ओके। रिसेंटली में एक ईरान कंट्री है जिसका लीडर है खमानी। वो क्या कहता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बनाना चाहता है। और न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। तो उससे क्या होगा कि न्यूक्लियर अगर वो वेपन बनाएगा तो इससे क्या होगा कि ये ईरान पावरफुल हो जाएगा। तो यूएसए का इसमें फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा कैसे नुकसान होगा वो, क्योंकि क्या करता है यूएसए, क्या करता है ईरान से ऑयल खरीदता है, जो कि बहुत ही कम पैसे देता है, या जितनी वैल्यू होती है उतना पैसे नहीं देता। तो वो इसको बनाने नहीं देता और इसको खमानी को भी एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये है यूएसए का बेसिकली, जो यूएसए के खिलाफ रहता है वो उसको एलिमिनेट कर देता है। तो एलिमिनेट कैसे करता है, क्या करता है, तो बेसिकली क्या करता है, वो डायरेक्टली नहीं करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले सैंक्शन लगाता है उस कंट्री पे। सैंक्शन लगाने से क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो क्या होता है कि सिविल वॉर स्टार्ट होता है। जो चीज़ 10 रुपये में मिलती है वो 20 में मिलने लगती है, जो 20 में मिलती है वो 50 में मिलने लगती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस कंट्री में अनस्टेबिलिटी हो जाती है। अनस्टेबिलिटी होने से यूएसए यूएसए क्या बोलता है, यूएसए बोलेगा कि अब मैं आप लोगों की मदद करूंगा। मदद करने से क्या होगा कि यही इस तरीके से वो वार कराता है, ठीक है। तो